जैसा कि आप लोग माशाल्लाह जितने मेम्बरान हैं, सेंटर आप लोगों को बहुत इज़्ज़त भी देता है, इज़्ज़त दी भी है और इज़्ज़त देगा भी इंशाअल्लाह ताला। जो लोग सेंटर में रोज़ाना तशरीफ़ लाते हैं उनको सेंटर के बारे में एक एक चीज़ मालूम है। जिस तरह हम लोगों ने सेंटर में रहकर ज़मीन पर काम किया, जो हमारी टीम में अबरार भाई ने, कमर भाई ने, अहमद रज़ा साहब ने, मैं ख़ुद भी, मतलब सेंटर को हमने इस तरह संभाल कर रखा जैसे अपना खुद के घर की हम हिफाजत करते हैं। मैं अपने बारे में, अहमद रज़ा साहब के बारे में, कमर साहब के बारे में, अबरार साहब के बारे में ये चीज़ हम किसी वक्त भी रात को किसी टाइम में अगर हम किसी शादी में गए, वहाँ से हम 12-1 बजे हम निकले वहाँ से, तो हमने कहा नहीं अभी सेंटर जाकर हम ज़रा चेक करते हैं वहाँ हो क्या रहा है, वहाँ का स्टाफ कर क्या रहा है। तो कई चीज़ें हमें देखने को भी मिली, कुछ हमने ऐसी चीज़ें देखी जिसके ऊपर स्टाफ, लेकिन फिर भी हमने इग्नोर किया। लेकिन हमने उनको हिदायत दी कि भाई ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि आप यहाँ ड्यूटी करने आए हैं, आराम करने नहीं आए। खैर वो हमारी ड्यूटी थी, आप लोगों ने हमें चुनकर भेजा और हमने अपनी ड्यूटी पूरी तरह निभाने की कोशिश करी। जो पिछले हालात गुज़रे वो आप सबको मालूम है किन हालात से हम गुज़रे हैं, और ख़ासकर हम 4 लोग, अबरार साहब, अहमद रज़ा साहब, कमर साहब और मैं खुद, कि हमें एक मुट्ठी में बांधने की कोशिश की गई कि भाई आप यस मैन बनकर रहिए यहाँ पर, और हमने उस पर यस मैन नहीं बने। तो हमारे जो एक्स प्रेसिडेंट साहब थे वो बहुत नाराज़ हुए कि भाई आप मेरी एज नहीं बढ़ा रहे, मैं इतना काम कर सकता हूँ आगे। हमने यही कहा कि आपने 25 साल में तो कुछ करा नहीं, 20 साल में अब क्या करेंगे आप, हम क्या अगर आपने ये वादा किया कि जी मेरा लास्ट इलेक्शन है, और लास्ट इलेक्शन कहकर भी आप फिर उम्मीद रखते हैं कि मैं इलेक्शन लड़ूं, तो आपको शक्ल नहीं दिखा, हमें मुश्किल हो जाएगी शक्ल दिखाने की। हम किस तरह अपने मेम्बरान के बीच जाएंगे अपने लिए वोट मांगने के लिए। तो ये चीज़ें आपके सामने हमने रखनी थी और रख रहे हैं, और हमने इनको बहुत समझाने की अलग मीटिंग करी, मैंने, अबरार भाई ने, अबरार साहब ने, कि भाई आप देखिए ये ज़िद छोड़ दीजिए कि आप इलेक्शन में आएंगे और एज बढ़ाएंगे। तो हमने उनको ऑफ़र करी कि आप ऐसा करें या पैटर्न बन जाइए या डीजी बन जाइए, डायरेक्टर जनरल। लेकिन नहीं, वो ज़िद थे कि नहीं मैं तो इलेक्शन लड़ूंगा और प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ूंगा। लिहाजा ये बात चलते 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 ये आखिर ये हो गया कि आज वो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का इलेक्शन लड़ने पे मजबूर हो गए, और उनका बेटा जो एग्जीक्यूटिव में उन्होंने अपना उम्मीदवार बनाया है। मेरा कहने का मकसद ये है कि आदमी नीचे से ऊपर तरक्की करता है, लेकिन पहली बार मैंने देखा है कि ऊपर से नीचे तरक्की होते हुए। तो इस चीज़ का मुझे जो परेशानी और दुख हुई है तो मैं उसको देख रहा हूँ। बाकी आप जानते हैं कि मेरा एक ही मकसद है आपके कहने का कि इस सेंटर में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। ये सेंटर पॉलिटिकल अड्डा बन जाएगा। मैं आपसे यही दरख्वास्त करूँगा कि इसको पॉलिटिकल से बचाइए, और सिर्फ उन लोगों के हाथ में सेंटर आना चाहिए जो वाकई दिलो जान से इसकी खिदमत कर सकते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। अल्लाह हाफ़िज़।